Hello, good morning, children. Today we'll study class 10th civics chapter 1 power sharing. Part 1 and 2 में हमने क्या देखा? What do you mean by power sharing? Power sharing क्या है? The term power sharing refers to the sharing of the power by the various group or the levels. Okay, group or levels for smooth running of any system. किसी भी सिस्टम को स्मूथ रनिंग के लिए क्या करते हैं? पावर को हम शेयर कर देते हैं. ओके, ये हमने देखा था. और हमने यहाँ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में देखा था. बेल्जियम और एथनिक कंपोजिशन ऑफ हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से बेल्जियम में आपका फ्लेमिश रीजन था और वॉलिनर रीजन था, जहाँ पे क्या था 59% डच बोलते थे और वॉलिनर रीजन में क्या था 40% फ्रेंच बोला करते थे. तो किस तरीके से डाइवर्सिटी थी ये हमने देखा. और वहाँ जो उनकी कैपिटल सिटी थी ब्रसल्स, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे. मतलब जस्ट उल्टा था. जो कंट्री में माइनॉरिटी में था वो यहाँ मेजॉरिटी में था. देखिए यहाँ 49 फ्रेंच 40% क्या थे फ्रेंच थे जो माइनॉरिटीज़ में थे, लेकिन वही जो ब्रसल्स में क्या हो रहा था वही वो 80% मेजॉरिटी में थे, है ना. तो जस्ट वाइस वर्सा हो रहा था यहाँ पे. और हमने श्रीलंका के बारे में देखा कि श्रीलंका का क्या था कि यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ थी. दो थे, सिंहाला बोलने वाले लोग थे और तमिल बोलने वाले थे. तो ज़्यादा इनकी मेजॉरिटी कौन थी? ये पूरे सिंहाला कम्युनिटी वाले जो लोग थे वो ज़्यादा 74 स्पीकर्स थे, 74% बोलते थे. और 18% तमिल स्पीकर्स थे, जो कि उसमें से 13% जो कौन थे श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% जो थे वो इंडियन तमिल्स थे. ये जो एरिया था ये सब हमने देखा, है ना. और इस तरीके से वहाँ का किस तरीके से डाइवर्सिटी थी. जो सिंहाला का स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट को मानते थे और तमिल बोलने वाले कौन थे जो स्पीकिंग लोग थे वो बहुत हिंदू और मुस्लिम थे. और 7% पॉपुलेशन वहाँ की जो थी क्रिश्चियंस थी और दे स्पीक तमिल एंड सिंहाला. ओके, इस तरीके से हमने देखा था. और उसके बाद हमने पढ़ा था मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका के बारे में पढ़ा था. मेजोरिटिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि जो मेजॉरिटी पार्टी है वो रूल करती है ना. ये हमने देखा था कि उसमें कहते हैं कि बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे ही वर्क्स. किसी भी वे में वो रूल कर सकती है और डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेज ऑफ द माइनॉरिटीज़. तो यहाँ हमने देखा था कि किस तरीके से जो सिंहाला कम्युनिटी के लोग थे वो मेजॉरिटी में थे और उन्होंने क्या किया तमिलियंस पे उनको डोमिनेट करने लगे. तो किस तरीके से उनके स्टेप्स उन्होंने लिए थे ये हमने उसमें पढ़ा था. श्रीलंका ने किस तरीके से सुप्रीमेसी अपनी सिंहाला ने सुप्रीमेसी अपनी वहाँ पे की थी, है ना. स्टेप्स टेकन टू इस्टेब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी, हमने स्टेप्स देखे थे वहाँ पे. आज हम देखेंगे कि इतनी डाइवर्सिटी हो. देखो बहुत सारी क्या थी डाइवर्सिटीज़ थी. श्रीलंका में डाइवर्सिटी थी लेकिन उन्होंने उसे क्या हुआ उसे एकोमोडेट नहीं कर पाए और जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे टेंशन्स हुई, लड़ाइयाँ हुई, है ना. दो कम्युनिटीज़ के बीच में हुई ना, सिंहाला और तमिलियंस के बीच में लड़ाइयाँ हुई. तो वो एकोमोडेट नहीं कर पाए डाइवर्सिटी को. तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो वहाँ की जो मेजॉरिटी पार्टी थी या बोल लीजिए जो गवर्नमेंट थी वो इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और वहाँ पर उनकी देश में क्या हुआ लड़ाई झगड़े हुए. और किस तरीके से जो बेल्जियम है एकोमोडेशन इन बेल्जियम हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमने देखा था कि डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस डाइवर्सिटी को वहाँ की गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से एकोमोडेट किया कि वहाँ पे कोई लड़ाई और कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई टेंशन क्रिएट नहीं हुए. तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम. तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम में सबसे पहले देखिए कि जो लीडर्स होते हैं, अच्छे से सुनिएगा, जो लीडर्स होते हैं लीडर्स इन द बेल्जियम टू डिफरेंट पार्ट. जो कोई भी आप कंट्री है कहीं पर भी उसको देश को चलाने के लिए क्या है लीडर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है.
तो जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे टुक द डिफरेंट पाथ, उन्होंने कुछ अलग सा पार्ट लिया। वहाँ सिंहाला कम्युनिटीज़ में देखा श्रीलंका में आपने कि वहाँ जब वो मेजोरिटी में थे तो उन्होंने क्या किया, ऐसा पाथ चुना जो कि वो तमिल्स को डोमिनेट करने लगे। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के जो लीडर्स थे वो एक अलग ही रास्ता उन्होंने चुना कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि डाइवर्सिटी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि क्या बहुत सारी क्या डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंस है, सबका अपना अपना कल्चर है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज की डाइवर्सिटीज़ को कि सबका जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, जो डच बोलने वाले हैं, उनकी कल्चर अलग है, उनकी बोलचाल अलग है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया। कितनी बार? 4 टाइम्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस किए। ओके, तो कब से कब तक? 1970 टू 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। ठीक है, वहाँ के लीडर्स ने। सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल्स, किस तरीके से उन्होंने स्टेप्स जो उन्होंने लिए अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, किस तरीके से उन्होंने क्या, तो वो स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल। अब हमने पहले देखा था कि मैंने आपको अभी भी बताया कि फ्लेमिश रीजन में क्या थे, 59% डच बोलने वाले थे, और वर्मिनर रीजन में क्या थे, 40% क्या थे, फ्रेंच बोलने वाले थे। वही उनकी जो स्टेट कैपिटल, उनका जो कैपिटल सिटी थी ब्रसेल्स, वहाँ पे क्या था, 80% फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% डच बोलने वाले लोग थे। ये हमने देखा था अभी। तो देखो कितने डिफरेंस है वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया कि उन्होंने लिखा कि प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल। जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके क्या होंगे, नंबर्स ऑफ, जो फ्रेंच से जितने लोग आएंगे उतने ही डच के होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर नंबर को उन्होंने मिनिस्टर्स को क्या किया, इक्वल कर दिया। पहला, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। यदि वो चाहते तो देखो कि वहाँ पे डच बोलने वाले 15, यदि वो परसेंटेज के बेसिस पे चले जाते तो क्या होता कि डच वहाँ पे कंट्री में क्या करते, डच लोगों को 59% लोग वहाँ बोलते हैं, तो वो डोमिनेट करने लगते फ्रेंच वालों को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या रूल बनाया वहाँ के लीडर्स ने कि यहाँ पे जो है, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं और जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो शुड बी इक्वल, वहाँ पे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जो भी सरकार बनेगी, जो भी मिनिस्टर्स होंगे, वो दोनों स्पीकिंग वालों से, दोनों डच लैंग्वेज स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग वाले से बराबर के होंगे। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट उनका था। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द लिटरली, मतलब कोई तभी क्या होगा कि कोई भी एक लैंग्वेज बोलने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, जो भाषा बोलने वाली है, जो सिंगल कम्युनिटीज़ हैं, वो कोई एक तरफा फैसला नहीं ले सकेगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें तो बराबर है। यूनिलेटरली मतलब एक तरफा फैसला नहीं ले सकेंगे वो लोग, है ना। अब सेकेंड इन्होंने क्या किया, पावर वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंडली इन्होंने क्या किया, जो पावर्स थे उन्होंने उसको क्या किया, किसको दिया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया। किसको दिया, many powers of the central government have been given to the state government। बहुत सारे पावर जो थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। और दे वेयर नॉट, अब क्या था कि जो स्टेट थी वो नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या थी, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती थी। ओके, अपने हिसाब से कि वहाँ लोगों को किस तरीके का रूल्स चाहिए, कैसा उनको चाहिए, तो उनके हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट अपना चलती थी। तो किसको पावर दे दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने थे उसने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो अपना फैसला खुद ले सकती थी, इतना पावर उनको दिया था। और थर्ड इन्होंने अब क्या किया, ब्रसेल्स जो था इनका जो कैपिटल सिटी था, आपने देखा मैंने वहाँ भी बताया था कि कंट्री में
जो मेजॉरिटी में था वो यहाँ पे क्या था, कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में था, है ना। अब देखो कंट्री में ओवरऑल क्या था कि वो डच डच 59% बोलने वाले लोग थे, लेकिन डच कम्युनिटी ने क्या किया वहाँ पे फ्रेंच वालों को भी क्या किया, उन्होंने समान अधिकार दिए, है ना, कि बराबर मिनिस्ट्री में सब कोई रहेंगे, सबको बराबर अधिकार दिया। तो यहीं पर जब उनकी जो कैपिटल सिटी है यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, जब उनको दिखा कि कंट्री में भी तो उनके साथ कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या थे, फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग थे, 80% थे, और डच बोलने वाले यहाँ केवल कितने थे, आपके 20% थे। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रसल्स की जो थी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, और इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंट। यहाँ पर भी ये दो जैसे कंट्री में था वैसे ही इनकी जो कैपिटल सिटी थी यहाँ पर भी इनका अलग से, मतलब दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बराबर थे, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने भी रखे थे। क्लियर। अब थर्ड इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब इन्होंने थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी। स्टेट गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इसके अलावा इन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई, दैट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बनाया उन्होंने, क्या बना दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। देखिए यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। इनका क्या काम था, वाज फ्रेम, दिस गवर्नमेंट वाज हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, जो भी थोड़े सेंसिटिव इश्यूज थे, जैसे कि यहाँ पे देखो, इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं, सब कम्युनिटी के लोग, उसको एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। और ये गवर्नमेंट किस पे पावर था कि ये किसके लिए फैसला लेती थी, जैसे ये जो सेंसिटिव केसेस है, जैसे कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशनल है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं, ये तीनों रिलेटेड इश्यूज जो है ये इस पर ध्यान देती थी। ठीक है, इनका काम होता था कम्युनिटी गवर्नमेंट का कि जो कल्चरल इश्यूज पे है, एजुकेशनल इश्यूज पे है, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जो है वो इसको देखते थे, कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्लियर। जो सेंसिटिव मामले होते थे वो ये देखते थे। अब हमने देखा कि यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, it indeed is a very complicated even for the people living in the Belgium, but these arrangements have worked very। अब देखो क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, पावर शेयरिंग नहीं की गई, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की गई, इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ बेल्जियम में क्या हुआ, इन्होंने इसको डाइवर्सिटी को पॉजिटिव वे में लेकर गए और इन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग किया। और इन द एब्सेंस, और देखो ये हम बोल सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द पावर शेयरिंग देयर प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड इन श्रीलंका, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हुआ उसके एब्सेंस में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लेकिन यहाँ बेल्जियम में क्या हुआ, इन्होंने सबको जो उनकी पावर्स थी उसको बराबर में बांटी सबने। तो डाइवर्सिटी होने के बाद में भी क्या है, देखो कि बेल्जियम ने कितने अच्छे से क्या किया, तो पावर शेयरिंग किया, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। क्लियर। और यहाँ पे एक है, यहाँ जब ये जो थे ब्रसल्स थे वाज चूजन एज अ हेडक्वार्टर, ये भी एक 1 पॉइंट में आता है, हेडक्वार्टर बनाया गया था, कि इसको याद रखेंगे, ब्रसल्स वाज चूजन एज अ हेडक्वार्टर फॉर द यूरोपियन यूनियन। ये क्या हो गया कि जब कुछ यूरोप की जो में बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक यूरोपियन यूनियन बनाया। यूरोपियन यूनियन बनाया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, वो कैपिटल सिटी को बनाया गया, ब्रसल्स को बनाया गया। इस चीज़ को आप याद रखिए। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप, ये देखिए, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप कम टुगेदर, तो उन्होंने क्या बनाया, यूरोपियन यूनियन बनाया। क्लियर। और उसके बाद ब्रसल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, और उसको ब्रसल्स को वहाँ का हेडक्वार्टर चूज किया गया। तो ये क्या है, 1 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है सब क्वेश्चंस को। ओके, तो आज हमने पढ़ा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, हम बेल्जियम में किस तरीके से डाइवर्सिटी को पॉजिटिव वे में लेकर गए और उन्होंने पावर शेयरिंग की, तो वहाँ कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं हुआ। क्लियर।
तो ये था, हमने इसको पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों डिज़ायरेबल है। अभी तो हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, तो हमने देखा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक ही है, इस पर एक क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाता है उस पर। तो ये जो अभी हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ा, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका मेथड्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या क्या मेथड्स जो गवर्नमेंट ने लिया अब एकोमोडेशन के लिए इन बेल्जियम। ओके, और अब डिस्क्राइब द एकोमोडेशन मॉडल ऑफ बेल्जियम, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब द एकोमोडेशन मॉडल ऑफ बेल्जियम। और मेथड्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना, फॉर द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी बोले, लेकिन आपको ये जो पॉइंट्स है, जैसे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिसाइड किया जिसमें फ्रेंच नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर क्या है, शुड बी इक्वल, ये आप बताएंगे। और जो पावर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई, दे वी आर नॉट द सबऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ब्राजील्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। ब्राजील में भी ऐसा हुआ। और उसके बाद थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि उनके पास क्या पावर था, वो क्या किसको देखती थी, वो कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थी जो उसको देखती थी वो। अब ब्राजील्स को क्या बताया, एज अ चूजन हेडक्वार्टर फॉर यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या है, ये आपको बताया भी मैंने। यूरोपियन यूनियन क्या है, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये लोग बहुत सारी कंट्री यूरोप की जब मिलके एक उन्होंने यूनियन बनाई, दैट इज कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में, इसके बाद वाली पार्ट में हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आप अच्छे से अपने बुक्स को रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको बुक्स को रीड आउट करना है, अपने बुक्स एक एक लाइन को। ओके।